गांव के एक छोटे से कोने में सकीना नाम की एक औरत अपनी बेटी निदा के साथ रहती थी। सकीना का शौहर रफीक 1 साल पहले एक हादसे में गुजर गया था। उसके बाद घर की जिम्मेदारी और निदा की परवरिश का सारा बोझ सकीना के कंधों पर आ गया। रफीक के गुजरने के बाद भी सकीना ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उसके सामने एक बड़ा सपना था, अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना। सकीना दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करती थी और रात में छोटी छोटी सिलाई के काम से पैसा कमाने की कोशिश करती। हर दिन उसकी शुरुआत एक नए जज्बे के साथ होती थी। जब भी वह थक जाती, उसकी बेटी निदा की मुस्कान उसे नई ताकत देती थी। एक दिन निदा स्कूल से घर आई और खुशी से चिल्लाई, अम्मी, मेरे टीचर ने कहा है कि मैं स्कूल की सबसे तेज स्टूडेंट हूं। अगर मैं और मेहनत करूं तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिल सकती है। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने निदा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं तुझे हर वो चीज दूंगी जो तेरी तालीम के लिए जरूरी है। तू बस मेहनत करती रहना। लेकिन आसान नहीं था। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त सकीना के हाथ घिस चुके थे। कभी सीमेंट से हाथ जल जाते, कभी ईंट उठाने से कमर दर्द करती। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे सकीना, तू क्यों इतनी मेहनत कर रही है? गांव की लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती, उनका काम तो बस शादी करना है। सकीना बस एक ही जवाब देती, मेरी बेटी मेरी उम्मीद है। वह दुनिया को दिखाएगी कि गांव की लड़कियां क्या कर सकती हैं। एक दिन निदा को स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत थी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। यह प्रोजेक्ट मेरी स्कॉलरशिप के लिए बहुत जरूरी है। सकीना के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक जमींदार के घर जाकर सफाई का काम शुरू किया। दिन में वह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती और रात में सफाई। उसने 5 दिन के अंदर पैसे जमा कर लिए और निदा को दिए। यह लो बेटा, अपना प्रोजेक्ट पूरी मेहनत से बनाना, मुझे यकीन है तू जीतेगी, सकीना ने कहा। निदा ने पूरे दिल से अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो निदा को स्कूल के साइंस कंपटीशन में पहला इनाम मिला और साथ ही एक स्कॉलरशिप भी। यह पल सकीना के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उसने सोचा, मेरी मेहनत रंग ला रही है। वक्त बीता और निदा कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में मसरूफ हो गई। उस वक्त सकीना के लिए हालात और मुश्किल होते गए। एक दिन जब सकीना कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही थी, उसका पांव फिसल गया और वह गिर गई। उसे छोटी मोटी चोट आई थी, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाया और काम पर वापस चली गई। रात को निदा ने माँ के हाथ देखे जो घावों से भरे हुए थे। उसके दिल को बहुत दुख हुआ। अम्मी, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? निदा ने पूछा। सकीना ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक तू अपने सपने तक नहीं पहुँचती, यह दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं। निदा के दिल में और ज्यादा जज्बा पैदा हुआ। उसने दिन रात पढ़ाई करनी शुरू कर दी। कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स के बाद उसने अपने इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू की। एक दिन उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आई। निदा का इंटरव्यू सफल रहा और उसे नौकरी मिल गई। निदा की पहली सैलरी का दिन सकीना के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। निदा ने अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी और एक छोटा सा घर गिफ्ट किया। उस दिन सकीना ने कहा, बेटा, यह सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन तूने मेरी उम्मीद और मेहनत को सच कर दिखाया। आज निदा एक सफल इंजीनियर है और अपने गांव की और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। उसने एक एनजीओ शुरू किया है जो गांव की लड़कियों की तालीम और उनके सपनों को सपोर्ट करती है। सकीना अपने नए घर में चैन और खुशी से रहती है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि हिम्मत और मेहनत के साथ कुछ भी संभव है। सकीना और निदा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि हर सपना, चाहे जितना भी बड़ा हो, मेहनत और विश्वास से पूरा हो सकता है।